उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 30,826 करोड़ रुपए का मेगा ऋण वितरित किया। साथ ही उन्होंने औद्योगिक स्थानों में भूखंडों के आवंटन और हस्तांतरण आदि की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इसके अलावा कार्यक्रम में सीएम योगी ने उन्नाव में स्वीकृत प्लेस पार्क के विकासकर्ताओं को चेक भी वितरित किया। इस मौके पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा समेत कई अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को टूल किट बांटी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में प्रदेश का एमएसएमई विभाग उद्यमियों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर उभरा है। यह देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। आज देश के अंदर उद्योग लगाने के लिए सर्वाधिक लोन देने वाला राज्य कोई है तो उत्तर प्रदेश है। बहुत सारे कार्यक्रम आज एक साथ हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना के अंतर्गत यहां पे टोल किट वितरण किए। इससे पहले निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क विकसित हों। उन्नाव में 11वां यानी प्रदेश में 11वां है और उन्नाव का पहला प्लेस पार्क का भी इंसेंटिव वितरण का एक कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एमएसएमई एक ऐसा विभाग है जिसने पिछले 7 वर्ष में प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यमियों के लिए एक नई आशा की किरण बनकर के उभरा है। यह प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए रोजगार और नौकरी की संभावनाओं वाला क्षेत्र बनकर के उभरा है और यह क्षेत्र अपने अभिनव प्रयोग और नवाचार के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश ने 2018 में प्रारंभ की थी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना 2019 में प्रारंभ की थी। यानी जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हमने प्रारंभ की और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसने एमएसएमई की प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग स्थापित कर सकें 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के उस क्षेत्रफल में। और इस कार्यक्रम को हम लोगों ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, देखते ही देखते 10 जनपद इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और हम इसीलिए बार बार कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी उस धारणा को धीरे धीरे करके समाप्त किया गया कि उत्तर प्रदेश कुछ नहीं कर सकता है। जो लोग ये मानते थे, हमारी क्षमता पर प्रश्न खड़े किए जाते थे, आज उन सबको दूर करते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी सामर्थ्य से सबका उत्तर दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा कार्य हमारा जवाब दे रहा है, उसका उत्तर दे रहा है। तो अभूतपूर्व कार्य प्रारंभ हुए हैं हर एक सेक्टर में और इस अलग अलग सेक्टर के रिजल्ट इस बात को दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट था और इसीलिए यूपी कहलाता था। कुछ लोगों ने इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को बीमारू राज्य के रूप में बदलने का काम किया और जब डबल इंजन की सरकार आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इस अनलिमिटेड पोटेंशियल को हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण के अभियान के साथ जोड़ करके युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, डेवलपमेंट के साथ उसको जोड़ने का जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिसने अपने एमएसएमई यूनिट को 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है।
और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख एमएसएमई यूनिट अब तक रजिस्टर्ड हो गई हैं। कुल मिलाकर के 96 लाख एमएसएमई यूनिट में से 40 लाख का रजिस्ट्रेशन होना, इसको एक स्पेशल अभियान के तहत हर जनपद में जिला उद्योग केंद्र को और सक्रिय रूप से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सभी को रजिस्टर्ड करा सकें और फिर उनको जोड़ करके उनकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें और अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के साथ उसके साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास होना चाहिए। एमएसएमई, अगर आपके पास एमएसएमई का बेस है, लैंड बैंक है, सुरक्षा का बेहतर माहौल है, तो दुनिया के बड़े से बड़े निवेश को नीचे जमीनी धरातल पर आमंत्रित करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और प्रदेश को प्राप्त हुआ अभी हाल ही में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव तो अभी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। यानी ये चीजें दिखाती हैं, जिस उत्तर प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था, आज उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनकर के देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।